चुड़ैलों की ट्रेन पर बारिश का कहर। रात का समय होता है। सभी पैसेंजर ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं और सफर कर रहे होते हैं, जिनमें से डिब्बे के अंदर कुछ नशेड़ी लोग भी बैठे होते हैं, जो लड़कियों को देखकर उन्हें उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। अरे झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। इस डिब्बे में तो बड़ी मस्त मस्त माल है, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। एक नंबर मन कर रहा है जैसे अभी जाकर पकड़ लो। अरे थोड़ा सब्र कर, अगला स्टेशन अब आएगा तो सारे पैसेंजर उतरेंगे तो इनको छूने का मौका तो मिल ही जाएगा। वो रहा नहीं जाता, क्या करूं, तड़प ही ऐसी है। वो बदमाश इस प्रकार लड़कियों के बारे में गंदा गंदा सोच रहे होते हैं। तभी कुछ औरतें उन्हें देखकर एक दूसरे से कहती हैं, भगवान ऐसे लोगों को पैदा ही क्यों करता है? इससे अच्छा तो ऐसे लोग मर जाएं तो ही अच्छा। ऐसे लोगों को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। लोगों के इतना बोलने के बाद भी उन नशेड़ियों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद अचानक से मौसम खराब होने लगता है और बरसात शुरू हो जाती है। जरा देखो बाहर कितनी जोर से बारिश हो रही है। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ऊपर से बिजली भी बहुत जोरों से कड़क रही है। देखते ही देखते मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। वहीं ट्रेन अपनी रफ्तार के साथ चल रही होती है। चलते चलते वो एक पुलिया पर आकर रुक जाती है। तभी ट्रेन को एक बहुत तेज झटका लगता है। हे भगवान, इन लोगों को जरा भी अक्ल नहीं है। पैसेंजर्स के बारे में जरा भी नहीं सोचते। इतनी जोर से झटका लगा है, मेरी बूढ़ी हड्डियां टूटने से बच गई हैं। कहाँ है इस ट्रेन का टीसी? सरला इतना बोलती ही है कि तभी ट्रेन में टीसी आता है। देखिए, इस हलचल के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इंजन में कुछ खराबी हो गई है जिसके कारण ट्रेन आगे चल नहीं पा रही, लेकिन कुछ ही वक्त में ड्राइवर इस समस्या का समाधान कर देगा और आप सब सही सलामत अपने अपने स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। बस थोड़ी देर धैर्य बनाकर बैठे रहिए। अरे ट्रेन की सर्विस बिल्कुल जीरो है। अरे तुम लोग टिकट में तो जरा भी पैसा कम नहीं करते हो, ऊपर से हम पैसेंजर्स को इतनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप अपनी जगह बैठ जाइए। सभी पैसेंजर बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। ऊपर से बारिश बहुत तेज होती है और बिजली भी कड़कने लगती है। वहीं ट्रेन में शराबी लोग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। मसक्कली क्या लग ले रही है भाई, आज तो मजा ही आ गया। वो सभी शराबी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं तो वहां बैठी हुई कुछ औरतें इस बात का विद्रोह करती हैं, जिसके चलते ट्रेन में हलचल मच जाती है और वो शराबी सबको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तभी ट्रेन बहुत जोर से झटका खाती है, जैसे मानो ट्रेन के ऊपर कुछ गिरा हो। अब ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये सब चल क्या रहा है? तभी ट्रेन के अंदर कई सारी चुड़ैल घुस आती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। जो जो बुरा इंसान है मैं उन सब को मार डालूंगी। इन बुरे लोगों को खत्म करने के बाद ही इस दुनिया से बुराई खत्म होगी। हमें इन लोगों को मार देना चाहिए। इंतजार किस बात का है बहनों, चलो इनको सबक सिखाते हैं। वो सभी चुड़ैलें मिलकर उन सभी शराबियों को मारना पीटना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते वो सभी चुड़ैल उन्हें जान से मार देती हैं और ट्रेन से नीचे फेंक देती हैं। तभी बारिश के साथ साथ आंधी और तूफान भी चलने लगते हैं, जिससे ट्रेन का पुल से नीचे गिरने की संभावना हो जाती है। बुराई का अंत तो कर दिया है, लेकिन अब इन अच्छे लोगों को भी बचाना है। हाँ हाँ, चलो बहनों, अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और इस ट्रेन को बचाते हैं। नहीं तो आंधी और तूफान की वजह से ये ट्रेन पुल के नीचे गिर जाएगी और ये सभी लोग मर जाएंगे। वो सारी चुड़ैल ट्रेन के ऊपर पहुंच जाती हैं, जहां वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं। बहुत तेज बारिश हो रही होती है, जिसमें उनकी शक्तियां सही तरीके से काम नहीं कर पाती, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करती हैं और अपनी शक्तियों के द्वारा उस ट्रेन को वो हवा में उड़ाते हुए वहां से ले जाने लगती है और किसी तरह वो चुड़ैल उस रेल को स्टेशन तक पहुंचा देती है। अच्छा हुआ जो सही सलामत हम इन सभी को यहाँ से ले जाएंगे। आज इनकी जान बच गई। लोगों को जान बचाकर हमने अच्छा काम किया है, लेकिन काश उस समय ऐसे ही कोई हमें भी बचा लेता तो आज हमारी ये हालत ना होती। उन चुड़ैलों के चेहरों पर बहुत मायूसी होती है, जिसे देखकर ट्रेन से उतरे हुए कुछ पैसेंजर उनसे पूछते हैं, वैसे मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैंने हमेशा नई नई कहानियाँ सुनी है और हमेशा बुरी शक्तियों को इंसानों के ऊपर हावी होते हुए देखा है, लेकिन आप चुड़ैल होने के बाद भी लोगों की मदद कर रही हो। आपके साथ ऐसा क्या हुआ जिसके चलते आपकी ये हालत हुई?
क्या हम ये सब जान सकते हैं? आज जो दुर्घटना होने वाली थी आज से पूरे 20 साल पहले हुई थी, जिसकी वजह से हम सभी चुड़ैलें मर गई थी। उस हादसे को मैं आज भी नहीं भूल सकती। आप ट्रेन पर कब्जा करती हो और ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर्स को बारिश और बुरे लोगों से बचाती हो। आप ऐसा क्यों कर रही हो? इसकी कहानी अगर आप हमें बताओगी तो हम दुनिया को बता पाएंगे। उस दिन हम सभी ट्रेन में सफर कर रहे थे। मौसम पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक से खराब हो गया और जोर जोर से बारिश होने लगी थी। कितना अच्छा मौसम हो गया है और बारिश भी हो रही है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। बस ऐसे ही चलता रहे तो पूरा सफर अच्छे से गुजर जाएगा। नंदिनी ट्रेन में बैठकर बहुत खुश थी। वो अपने माता पिता से कई साल बाद मिलने जा रही थी, लेकिन उस ट्रेन में कुछ शराबी लोग उसे बार बार छेड़ रहे थे और परेशान कर रहे थे, जिनसे वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वहाँ की कुछ औरतों ने उन शराबियों को समझाया, लेकिन वो नहीं समझे। मुझे बहुत तेज टॉयलेट आ रहा है, ये शराबी लोग भी बिल्कुल बीच में खड़े हैं, अब कैसे जाऊं? नंदिनी जैसे तैसे संभल कर वहां से जा ही रही थी कि तभी एक लड़का उसे छेड़ देता है। वो उसे जोर से तमाचा मारती है, जिसके चलते वो सभी लड़के उसके ऊपर हावी होने लगते हैं। ट्रेन में बैठी हुई एक महिलाओं का ग्रुप उसकी मदद करता है और उन शराबियों को मार पीट कर ट्रेन में बिठा देता है। लेकिन कुछ देरी पर जब ट्रेन एक पुलिया पर आती है तो बारिश की कहर की वजह से बड़ी तेज बिजली कड़कती है और पुलिया पर गिर जाती है और पुलिया टूट जाती है, जिसकी वजह से पूरी ट्रेन उस खाई में गिर जाती है। वो महिला मंडल भी उस दिन मर जाता है। मेरा नाम नंदनी है और ये सभी औरतें वही महिला मंडल की हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई थी, लेकिन उस दिन कोई नहीं बच पाया और इसी वजह से हमारी आत्मा को शांति भी नहीं मिली। उस दिन से हमने इस बारिश के कहर से लोगों को जान बचाने का काम सोचा। आप जैसे लोगों के अंदर से मरने के बाद भी अच्छाइयाँ मिटती नहीं है। आप जैसी निडर और मजबूत औरतों की वजह से ही आज हमारे देश की काफ़ी लड़कियां सेफ हैं। आपकी कहानी लोगों तक ज़रूर पहुंचेगी और आप अपना काम इसी प्रकार अच्छे से करते रहिए। रिपोर्टर की बात सुनकर वो सभी चुड़ैल वहां से खुशी खुशी गायब हो जाती है, जिसके बाद रिपोर्टर उसकी एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनाकर न्यूज़पेपर में छपवा देता है और इसी के लिए एक किताब भी छप जाती है, जिसको लोग पढ़कर बहुत खुश होते हैं और उन सभी चुड़ैलों को अप्रिशिएट करते हैं। ये कहानी है हरियाणा के एक छोटे से गांव की, जहां 3 बहनें एक साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। राशि, जल्दी खेत पर चल, उसके बाद हमें तरबूज बेचने भी तो जाना है। ठीक है दीदी, चलिए चलते हैं। और कोमल, जब तक हम लौटे तब तक तुम नाश्ता बना कर रख लेना। आप आराम से जाइए, घर के काम मैं देख लूंगी। दोनों बड़ी बहनें अपनी छोटी बहन को घर में छोड़कर खुद खेत पर काम करने चली गईं। उन तीनों के माँ बाप एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे, लेकिन इस सब के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और तीनों बहनों ने पूरी मेहनत से अपने बाबा के तरबूज के खेत में काम करके अपना गुजारा करना शुरू कर दिया। हमारा खेत बहुत छोटा है, इसीलिए हम इसमें ज्यादा तरबूज नहीं उगा पाते हैं। सही कहा। दोनों बहनें इसी तरह बातें करते हुए तरबूजों को खेत से निकाल रही थीं। कुछ देर में उन्होंने सारे पके हुए तरबूज निकाल लिए। चल राशि, ये काम तो खत्म हुआ, अब कोमल को लेकर जल्दी से इन्हें बस स्टैंड पर बेचने चल। उन्होंने घर से अपनी छोटी बहन को भी बुला लिया और फिर तीनों बहनें अपने तरबूज लेकर बस स्टैंड पर बेचने चली गईं। तरबूज ले लो, तरबूज बहुत मीठे हैं, एकदम ताजी तरबूज। तीनों बहनें इसी तरह से स्टैंड पर आवाजें लगा रही थीं। अरे ये तरबूज कैसे दिए? जी सिर्फ 10 रुपए किलो। अरे वाह, बड़ा सस्ता है। लाओ, हमका तो तुम बड़ा सा तरबूज तोल दो। वो आदमी पूरे 10 किलो का तरबूज ले गया। इसी तरह सुबह से शाम तक उन तीनों बहनों ने सारे तरबूज बेच दिए और उनकी अच्छी कमाई भी हो गई। अरे वाह, इस तरह अगर हमारी कमाई होती रही तो हम लोग बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। हाय मेरी दीदी, ये क्या बात बोल दी? आपके मुंह में घी शक्कर। अब घी शक्कर बाद में खाना, घर जाने का समय हो रहा है। जल्दी से हैंडपंप से पानी भर लो, वरना बाद में आना पड़ेगा। वैसे भी गांव में तो कोई भी हैंडपंप नहीं है। लाओ दीदी, मुझे बोतल दे दो। इसी तरह वो लड़कियां सारे तरबूजों को बेचकर और अपनी जरूरत के लिए वहां बस स्टैंड के हैंडपंप से पानी लेकर अपने घर लौट गईं। कई महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा। वहीं बस स्टैंड पर 2 जूस की दुकानें थी। उन बहनों के वहां तरबूज बेचने की वजह से उनकी बिक्री कम हो गई, जिसकी वजह से उन जूस के दुकानों के व्यापारी उन तीनों बहनों से चिढ़ने लगे।
यार जब से ये तरबूज बेचने वाली यहाँ पर आई है तब से सब बस तरबूजों की तरफ को ही भागते हैं। कोई हमारी दुकान पर आकर तो जूस पीना पसंद ही नहीं करता। हाँ यार, अगर यही चलता रहा तो एक दिन हम कंगाल हो जाएंगे। ऐसे अनाप शनाप शब्द मुंह से मत निकाल। इससे पहले हम बर्बाद हों, क्यों ना हम इन्हें ही बर्बाद कर दें। कैसे? अरे पुरानी कहावत है ना, रास्ते के पत्थर को उठाकर फेंक देना चाहिए, इससे पहले वो तुम्हारे पैर के नीचे आकर तुम्हें कोई चोट पहुंचाए। दोनों ने जलन में आकर उन बहनों को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। अगले दिन जब वो तीनों बहनें तरबूज लेकर बस स्टैंड पर बेचने पहुंची तो वो दोनों वहां आ गई। अरे सुना है तुम्हारे तरबूज बहुत रसीले हैं। बहुत नहीं, बहुत बहुत ज्यादा। एक बार खाकर देखो, आप उसके फैन हो जाओगे। ऐसा क्या? लाओ तो हमें भी तरबूज खिलाओ। वरुण ऐसे बोलता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। साहब पीछे रहिए, कहाँ आ रहे हैं? दूर हटो मेरी दीदी से। अरे दूर ही तो भेज रहे हैं, तेरी दीदी और तुम्हें खुद से। कार्तिक ने ऐसे बोलकर राशि को जोर का धक्का मारा और उसका सर हैंडपंप में जा लगा। अचानक ही खून की पिचकारी बिखर गई। राशि को देख बानी उसकी तरफ भागी और उसका भी पांव फिसलने की वजह से उसका भी सिर हैंडपंप में लग गया और उन दोनों बहनों की वहां मौत हो गई। दीदी, दीदी उठो, उठो दीदी। क्यों मारा तुमने मेरी बहनों को? क्योंकि ऐसा करना जरूरी था। अब अगर तू चाहती है कि हम तुझे भी तेरी दीदी के पास भेज दें तो हम ऐसा पुण्य का मौका नहीं गंवाना चाहते। कार्तिक ने ऐसे बोलकर बेचारी कोमल का भी गला दबा दिया और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। कौन जानता था तीन बहनों की खिलखिलाती हुई हंसी अचानक कहीं और ही खफा हो जाएगी। लेकिन ऐसी मौत के बाद उन बहनों की आत्मा शांत नहीं हो पाई और वो तीनों अपना बदला लेने रात के 12 बजते ही चुड़ैल के रूप में लौट आई। नहीं छोड़ूंगी। जैसे मेरी और मेरी बहनों की सांसें छीनी है, अब मैं उन लोगों की सांसें छीन लूंगी। अपना बदला तो हम लेकर ही रहेंगे। ये है हैंडपंप, हमारी मौत की वजह था ना, यही है। अब यही हैंडपंप हमारे बदले का जरिया बनेगा। उन चुड़ैलों ने ऐसे बोलकर एक मंत्र का जाप किया और उस हैंडपंप को तरबूज हैंडपंप में बदल दिया। वहां पर एक बड़ा तरबूज आ गया जो ठीक हैंडपंप के पीछे था और उस तरबूज से होती हुई एक पाइपलाइन उस हैंडपंप में जा रही थी। अब होगा हमारा इंतकाम शुरू। इसी तरह सुबह हो गई और वो तीनों चुड़ैलें इंसानी रूप में उस तरबूज हैंडपंप के पास अपने कातिलों का इंतजार करने लगी। ना जाने ये दोनों ही हथियारे कहाँ चले गए हैं। एक बार मेरे सामने आ जाएं तो मैं इन्हें कच्चा चबा जाऊंगी। बानी ऐसे बोल ही रही थी कि तभी वहां पर एक बस आकर रुकी। बस के अंदर से बहुत सारे पैसेंजर्स निकले जिनमें से कुछ उनके हैंडपंप के पास पहुंचे। अरे वाह, एकदम यूनिक डिजाइन की जूसर मशीन है, मुझे एक गिलास जूस चाहिए। देती हूँ। राशि ने ऐसे बोलकर अपना रूप बदल लिया और उसकी दोनों बहनें भी अपने चुड़ैल रूप में आ गई। चुड़ैल, मुझे जाने दो। जाने देंगे, लेकिन कहीं और। चुड़ैलों ने ऐसे बोलकर उस लड़की को मार डाला और जितने भी लोग स्टैंड पर थे उन्होंने सभी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जिन इंसानों से उन्हें बदला चाहिए था वो तो यहाँ आई ही नहीं। ना जाने हमें मारने वाले कौन सी दुनिया में हैं, लेकिन हम यहाँ पर आने वाले किसी भी इंसान को नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह एक हफ्ते से मौत का सिलसिला जारी था। वो चुड़ैलें अपना रूप बदलकर सभी को धोखे से मार देती थी। इसी तरह से आज भी स्टैंड पर एक बस आकर रुकी जिसके अंदर से कार्तिक और वरुण निकल कर आए। छुट्टियां मनाकर दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है ना। हाँ, लेकिन अब बस बहुत छुट्टियां मना ली, अब कल से दोबारा दुकान पर आ जाना। दोनों इसी तरह बातें करते हुए आ रहे थे कि तभी उन्हें चुड़ैलों का तरबूज रस हैंडपंप दिखाई दिया। अबे अब ये कौन हमारा धंधा चौपट करने आ गया। चल भाई, चलकर इसकी भी खबर लेते हैं। दोनों कातिल उन चुड़ैलों के पास चले गए। अपने हथियारों को देखते ही चुड़ैलें अंदर ही अंदर फटने लगी और अपने असली रूप में आ गई। चुड़ैल, हाँ, डर इसी तरह डर, क्योंकि अब तुम दोनों की मौत आ रही है। चुड़ैलों के ऐसा बोलते ही वो दोनों बस स्टैंड पर ही चिल्लाते हुए भागने लगे। भागो, ऐसे ही भागो, क्योंकि अब तुम बहुत जल्द इस दुनिया को छोड़ने वाले हो। वहीं बस में एक तांत्रिक बाबा भी सफर कर रहा था। चुड़ैलों को देखकर वो बस के बाहर आ गया। क्यों आई हो यहाँ, बोलो। तांत्रिक, तू हमारे रास्ते में मत आ, ये हमारे इंतकाम की राह है। देखो, मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो, वरना मैं तुम्हें यहीं भस्म कर दूंगा। ठीक है बाबा। चुड़ैलों ने
डर कर तांत्रिक को अपने आने का मकसद और अपनी मौत का किस्सा सुना दिया। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन तुम बहुत सारे बेगुनाहों को मौत के घाट उतार चुकी हो। लेकिन अगर अब तुमने किसी को भी मारा तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। तुम बस अपना बदला लो और यहाँ से चली जाओ। चुड़ैलों ने कार्तिक और वरुण को अपने जादू से हवा में उछाल दिया और जोर से उन्हें हैंडपंप में ही दे मारा। कार्तिक और वरुण वहीं मर गए और चुड़ैलें अपना बदला लेकर मुक्त हो गईं।